हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। दिल का दौरा पड़ा था। हकीम के बेटे ने ऐसी दवाई दी कि पल भर में दिल मजबूत हो गया। देख, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हकीम साहब का बेटा आया था? हाँ। लेकिन अबू, हकीम साहब को तो कोई औलाद ही नहीं। अरे हाँ, न तो उनका कोई बेटा है न कोई बेटी। फिर वो कौन था? जान, ये अबू जान, ये बाबा मेरे साथ आए हैं। तो फिर वो कौन था? आपको इन्होंने दवा दी थी? हाँ, कब? दोपहर में। दोपहर को? लेकिन अब्बू, दोपहर को तो बाबा मेरे साथ थे। हाँ, इन्होंने अब्बू ये समझ लो हम पर खुदा मेहरबान हुआ है। किसी किसी के पांव बड़े मुबारक होते हैं बेटा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? देख क्या रहे हो हकीम साहब? आपकी ही दवा का असर है। नहीं, मेरी दवा ने कुछ नहीं किया। सब अल्लाह की करामत होता है। कभी कभी अचानक दिल की हरकत में कोई न कोई रुकावट आ जाती है और वैसे ही अचानक निकल भी जाती है। आइए। बाबा, बाबा, ये मेरा घर है। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? अब्बू की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? दिल का दौरा पड़ा है। हकीम साहब ने तो हाथ ऊपर कर दिए, बोल कर गए, अल्लाह का नाम लो। अरे चांद, आ गया तू? अब्बू, 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 आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सलमा तो कह रही थी आपको। हाँ, दिल का दौरा पड़ा था। हकीम के बेटे ने ऐसी दवाई दी कि पल भर में दिल मजबूत हो गया। देख, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हकीम साहब का बेटा आया था? हाँ। लेकिन अब्बू, हकीम साहब को तो कोई औलाद ही नहीं। अरे हाँ, न तो उनका कोई बेटा है न कोई बेटी। फिर वो कौन था? दुल्हन जी। सलीम, जी। जाकर हकीम को बुला कर लाओ। जी अब्बू। जान, ये अबू जान, ये बाबा मेरे साथ आए हैं। तो फिर वो कौन था? आपको इन्होंने दवा दी थी? हाँ, कब? दोपहर में। दोपहर को? लेकिन अब्बू, दोपहर को तो बाबा मेरे साथ थे। हाँ, इन्होंने अब्बू पाटिल, वादा करो मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने अब्बा से भी नहीं। अब्बू, ये समझ लो हम पर खुदा मेहरबान हुआ है। किसी किसी के पांव बड़े मुबारक होते हैं बेटा। तू इन्हें घर ले आया तो मैं अच्छा हो गया। अब शादी भी हो जाएगी।
पहले की तरह रुकावटें नहीं आएंगी। समझो, बुरी नजर दूर हो गई। या ये मैं क्या देख रहा हूँ? देख क्या रहे हो हकीम साहब? आपकी ही दवा का असर है। नहीं, मेरी दवा ने कुछ नहीं किया। सब अल्लाह की करामत होता है। कभी कभी अचानक दिल की हरकत में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और वैसे ही अचानक निकल भी जाती है और दिल फिर से पहले की तरह अपनी रफ्तार से धड़कना शुरू हो जाता है। मुबारक हो, मेरे हिसाब से आपको अल्लाह ने नई जिंदगी दी। अब्बू, हमने तो सलीम की शादी रोक दी थी। क्यों? आपकी वजह से। अरे नहीं, इस बार शादी नहीं रुकेगी। जल्दी से शिरडी पैगाम भिजवाओ। जी। शादी होगी और उसी दिन होगी। यहाँ भी सारे गांव वालों को बोल दो, सलीम की बारात शिरडी जा रही है। हाँ अब्बू। उस्मान चाचा, उस्मान चाचा, धूप गांव से बारात आ रही है। क्या कहा? नूर, चांद पाटिल बारात लेकर धूमधाम से निकल पड़े हैं और आपको बोला है चांद पाटिल के अब्बू ठीक हो चुके हैं और सलीम भाई की शादी हो रही है। बारात आ रही है नूर, शादी की तैयारियां करो। बारात आ गई नूर चाची, दुल्हा भी आ गया। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है। बुरा कुछ भी नहीं है दूल्हा में। दूल्हे के सामने झट से घूंघट मत खोल देना। क्यों बाइज़ा चाची? अरे तुम लोगों ने इसे भी सताया है ना कि इसका दूल्हा महंगा होगा, हकला होगा, तो उसके दोस्तों ने भी नबीला के बारे में मजाक किया होगा। तो नबीला को घूंघट न उठाने के लिए क्यों बोल रही हो चाची? अरे जब तक वो उसे देख न लेगा, इसे बात न करेगा, तब तक वो परेशान रहेगा। हम उसकी परेशानी का मजाक उड़ाएंगे। तब तो नबीला, हम तुम्हें अकेली छोड़ने वाले नहीं। हाँ, 10 चांदी के सिक्के लेंगे और 10 तुम्हारी मीठी आवाज का। चलिए चांद भाई, आइए अब्बू, काजी जी ने सलीम को निकाह के लिए बुलाया है। चलो सलीम मियाँ। बाबा, आप भी चलिए, आइए। तुम जाओ चांद पाटिल, मैं यहाँ आनंद में हूँ। जाओ, निकाह की रस्म पूरी करो। बाबा, आप भी चलिए ना।
जाओ चांद पाटिल। इन गवाहों की शहादत से चांद पाटिल के बेटे सलीम के साथ 127.5 रुपए मेहर के एवज में आपको निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? जी मुझे कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कोते पाटिल जी, ऐसी शादी हुई है कि सारा जहां याद रखेगा। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं मालसापति जी। मालसापति जी, वो देखिए। अपने गांव का तो नहीं है। बारात के साथ आया है। अच्छा हुआ किसी की नजर नहीं पड़ी, कहीं मंदिर के अंदर न चला जाए। चल कर देखते हैं। इन गवाहों की शहादत से शिरडी के उस्मान भाई की बेटी नबीला को 127.5 रुपए मेहर के एवज में आपको निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? हाँ कबूल है। मुबारक 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 हो बेटा, मुबारक हो, मुबारक हो। आप बारात के साथ आए हैं बाबा। आप उस्मान भाई के ही नहीं, हमारे पूरे गांव के मेहमान हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, हमारे दिलों में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन आप कुछ चाहिए मुझसे? नहीं, बस इस मंदिर से हट जाएं तो। यहाँ से चला जाऊं? नहीं नहीं, ये गांव आप ही का है, लेकिन ये मंदिर है, हमारे भगवान का घर है। भगवान का घर है तो भगवान सबका है, नहीं? आपका है तो क्या मेरा नहीं? बाबा, आप समझ नहीं रहे, लोग धर्म के बड़े कट्टर होते हैं। कट्टर नहीं, तंग दिल का हो। भगवान ने तो हर किसी को कोई धर्म देकर नहीं भेजा, सबको एक समान, एक इंसान बनाकर धरती पर भेजा है। लेकिन हमने अपने आप को अलग अलग गुटों में बांट लिया, अलग अलग धर्म बना लिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, हम इंसानों ने दिए हैं नाम, जाति, धर्म। हमने तो भगवान के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसी को गिरजाघर में बिठा दिया, किसी को मस्जिद में बिठा दिया और किसी को मंदिर में।
है एक ही। सब जगह वही मालिक है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मैं समझ रहा हूं। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे भगवान के मंदिर की सीढ़ियों को अपवित्र नहीं करूं। अल्लाह, इंसान कैसे बदल जाता है। एक दिन यही मंदिर था, यही तुम थे महासपति। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर यहां लाए थे ना, याद करो। 10 साल पहले का त्योहार। नहीं पहचाना? गुरुदेव, 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 मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। गुरुदेव, मेरे साईनाथ, मेरे साईनाथ। साईं, तो क्या ये तात्या का बड़ा भाई है? मुझे क्षमा कर दीजिए। किस लिए भिक्षा चाहिए तुझे? हैं? बताओ बताओ। पेट के लिए। क्यों? जंगल में पत्ते पौधे खत्म हो गए क्या? पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे वैद्य जी। फिर दवा किससे बनाएंगे? याचक की याचना पूरी नहीं करेंगे? दगड़ू, जो दवा हमारे काम की नहीं है वो इसकी झोली में डाल दे, समझा? हाँ। अरे तगड़ू, तूने उसकी झोली में कौन सी पुड़िया डाली है? अरे मुंह खोलेगा भी मूर्ख। वैद्य जी, आपने कहा था ना जो अपने काम की नहीं है वो दे दे। मैंने जहर वाली पुड़िया उसकी झोली में डाल दी। बहुत होशियार हो गया है तू। इतना भी नहीं। पर वैद्य जी, इस योगी ने वो पुड़िया खुद खा ली तो ठीक है, किसी और को दे दी तो और भी ठीक है ढोंडू। हम बोलेंगे ये शिरडी के लोगों को जहर खिला के मार रहा है। हाँ, और पहला पत्थर हम मारेंगे उस पर। फिर तो समझो लोगों ने इसे पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया। और हमने उसकी समाधि वहीं पे बना दी। राम राम राम। ये अपने पति को खिला देना। अल्लाह तुम्हारे पति का भला करे। अल्लाह मालिक। विठ्ठल मा
माझा पंढरीचा विठ्ठल विठ्ठल माझा पंढरीचा विठ्ठल। वैजी क्या है? अब दवा बनाना छोड़िए। छोड़िए क्या, दवा बनाना बंद ही कर दीजिए। हाँ, न आपको वैद्य बनने की जरूरत है और न गांव वालों को आपकी दवा की। हाँ, वो रोगों का बेड़ा पार करने वाला आपके दरवाजे पर आया है। साईनाथ की जय हो, साईनाथ की जय हो, साईनाथ की जय हो। साईनाथ चुप की। करो मूर्खों, रगड़ दूंगा तुम दोनों का सिर इस मुसल से, समझे? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राम राम राम, यहाँ लाइए। वैद्य जी, भिक्षान देही। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। राम राम राम, किस लिए? और मैं पूछता हूँ, किस लिए भिक्षा चाहिए तुझे? हाँ? बताओ बताओ। पेट के लिए। क्यों? जंगल में पत्ते पौधे खत्म हो गए क्या? पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे वैद्य जी। फिर दवा किससे बनाएंगे? शुद्ध हवा कौन देगा आपको? बिना पानी के रह पाओगे? पेड़ पौधे इंसान के जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं, ये मैं आपको समझाऊं? आप तो वैद्य हैं, दुनिया के दुख दूर करने के लिए, दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं। सही कह रहा है। भिक्षाम देहि। अरे बुरे वचन बोलता है और भिक्षा मांगता है। भाग भाग यहाँ से। याचक की याचना पूरी नहीं करेंगे? दगड़ू, जो दवा हमारे काम की नहीं है वो इसकी झोली में डाल दे, समझा? हाँ। अल्लाह मालिक। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि मां। अरे तगड़ू, तूने उसकी झोली में कौन सी पुड़िया डाली है? अरे मुंह खोलेगा भी मूर्ख। वैद्य जी, आपने कहा था ना, जो अपने काम की नहीं है वो दे दे। मैंने जहर वाली पुड़िया उसकी झोली में डाल दी। बहुत होशियार हो गया है तू। इतना भी नहीं। पर वैद्य जी, इस योगी ने वो पुड़िया खुद खा ली तो ठीक है, किसी और को दे दी तो और भी ठीक है ढोंडू। हम बोलेंगे ये शिरडी के लोगों को जहर खिला के मार रहा है। हाँ, और पहला पत्थर हम मारेंगे उस पर। फिर तो समझो लोगों ने इसे पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया। और हमने उसकी समाधि वहीं पे बना दी। राम राम राम। भिक्षाम देहि। योगीराज, मेरे पति को अचानक न जाने क्या हो गया। देखिए कैसे सांस ले रहे हैं। इन्हें बचा लीजिए योगीराज। भैया, इन्हें दवा की जरूरत है, वैद्य जी के पास ले जाओ। हमारे लिए तो आप ही वैद्य हैं, आप ही सब कुछ है।
कैसे भी इन्हें बचा लीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। मैया, ये अपने पति को खिला देना। अल्लाह तुम्हारे पति का भला करे। अल्लाह मालिक। धुंधु डगड़ू, हाँ? अब देखना, जो औरत इसके पांव पड़ी थी वही औरत अब इसकी गर्दन पकड़ेगी। हाँ, और हम उसे पकड़कर मारना शुरू कर देंगे। हाँ। क्या हुआ? हे, इसकी तो सांसें बंद हो गई। योगीराज, ये तो मर गया। बैजी, राम 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 मेरा राम पति, राम मेरा राम। पति। अरे गाँव वालों, देखो अरे देखो, आओ, आओ। ये क्या हुआ साईनाथ? मेरा पति, मेरा पति। मैया, जो कुछ होता है उसी की मर्जी से होता है। उस पर श्रद्धा रखो और सब्र करो। श्रद्धा होगी तो जहर भी जिंदगी बन जाएगा। अरे राम राम राम, क्या भाषण दे रहा है तू? है क्या भाषण दे रहा है? तूने दवा दी और सयाजी राव मर गया। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो दवा नहीं, जहर दिया है तुमने सयाजी राव को, जहर। हाँ, अरे गांव वालों देखो, देखो तुम्हारे झोंगी ने क्या कर दिया। सयाजी राव को मार डाला है। अरे ये तो हत्यारा है, हत्यारा। राम राम, अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? अरे मारो इसे, मारो, मारो। हाँ, अरे देख क्या रहे मारो हो? इसे। अल्लाह मालिक। साईनाथ, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। क्यों मुझे लज्जित कर रही हो मैया? मैं भी आप सबकी तरह इंसान हूँ, भगवान नहीं। माथा टेकना हो तो भगवान के आगे टेको, मेरे नहीं। आप ही हमारे भगवान हैं साईनाथ। अल्लाह मालिक। बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय। वैद्य जी, देखा आपने? शिरडी गांव में आपसे भी बड़े वैद्य आ गए। और इतने बड़े कि मरे हुए को भी जिंदा कर दें। जय बोलो साईनाथ। साईनाथ की राम जय, राम बोलो राम। साईनाथ की जय। जय, बोलो साईनाथ की जय। अरे बोलो अरे साईनाथ मूर्ख की तगड़ू, जय, बोलो तूने साईनाथ गलत पुड़िया दे दी। अरे नहीं वैद्य जी, मैंने तो उसे जहर वाली पुड़िया दी थी। अरे मूर्ख, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने ही चख ली हो। तो सयाजी राव मरा क्यों नहीं? बैजी, हैं? कहीं साईं का हाथ लगने से उस जहर का असर खत्म तो नहीं हो गया? अरे चुप, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ चुप। घोड़े की लगामें खींचो जीवा जी। हमें जल्द से जल्द शिरडी पहुंचकर उस पाखंडी को वहां से भगाना है। निश्चित रहिए भगवान, वो हमें शिरडी के अंदर ही मिलेगा। हम उसे वहां से भगाकर ही रोहाता लौटेंगे। नहीं भागा तो हमें टांगे पर नहीं, गधे पर बैठकर आना होगा। गधा कहीं का, जल्दी कर। भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि मां।
भैया भैया। तात्या, कैसा है तू? ठीक हूँ भैया। ये क्या है भैया? भिक्षाम देहि। अरे झोली क्यों फैला रहे हो? माँ है ना, माँ को बोलो, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मैं भी माँ से ऐसे ही खाना मांगता हूँ। भैया चलो अंदर, हम दोनों भाई साथ बैठकर खाना खाएंगे। तात्या, तुम जो समझते हो वैसा नहीं है। भिक्षा मांग कर खाना एक फकीर के लिए बुरी बात नहीं है। ये तो मेरा व्रत है। तेरे सारे व्रत इस माँ के लिए ही है। चल अंदर चल, खाना खा। तू तो जानती है माँ, मुझे भिक्षा लेनी है। मेरा कहना नहीं मानोगे? आप ही का कहना मानकर वापस शिरडी आया हूँ, और आप ही की आज्ञा अनुसार मैंने शिरडी निवास करना स्वीकार किया है माँ। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। थांभा, दे रही हूँ। माँ, मुझे तेल भी चाहिए। हाँ हाँ, तुझे तेल की बरनी ही लाकर देती हूँ। तात्या इधर आ। हाँ माँ, आया। भैया, पिताजी के पाँव में दर्द है, वो चल नहीं सकते, इसलिए तुमसे मिलने के लिए बाहर नहीं आए। तात्या, आया माँ। मैंने कहा था ना, इस योगी की नजर शिरडी के हर घर पर है। देख लो, भिक्षा मांगने के बहाने हर घर का दरवाजा खटखटाने लगा है, और इस तरह घर के अंदर जाएगा। और भगवान, फिर इसे लोगों के दिलों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो तू क्यों देर लगा रहा है? जल्दी कर। अरे रुक जा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने बेटे को भिक्षा दे रही हूँ। ये ढोंगी पाखंडी। द्वारकानाथ जी, तुम कौन होते हो मेरे बेटे को ढोंगी और पाखंडी कहने वाले? जाइए जाइए, अपने राहता में जाकर कहिए जिसे जो कुछ कहना है। अरे मुझे जो कहना है वो राहता और शिरडी में नहीं, सारे संसार के सामने कहूंगा। ए योगी, तुझे शिरडी छोड़ के जाना होगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान द्वारिकानाथ जी की आज्ञा है। भगवान वो है जो सबका मालिक है। मैं उसी की मर्जी से यहाँ आया हूँ। वो जब मुझे वापस बुलाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूँ योगी, लेकिन भिक्षा मांगकर भिक्षा ही मिलती है, लोगों का प्यार और इज्जत नहीं मिलती। द्वारिकानाथ जी, मैं भिक्षा सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए नहीं मांगता हूँ। मेरी भिक्षा में शिक्षा छुपी हुई है। ये कलयुग है। कलयुग में लोग दान धर्म भूल जाते हैं। उनके दिलों में भूखे प्यासों के लिए, गरीबों के लिए दया रहे। वो दान करना ना भूलें, इसलिए मैं भिक्षा मांगता हूं। वैसे भी शास्त्रों में कहा है कि अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा दान धर्म में खर्च करना चाहिए। भगवान, ये तो आपको शास्त्र पढ़ा रहा है। अपनी जबान पर धर्म का शब्द लाकर हमारे धर्म को भ्रष्ट मत करो योगी।
आपका धर्म इतना कमजोर और नाजुक है कि मेरे नाम लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? फिर तो आप अपना धर्म बदल दीजिए। धर्म वो है जो सबको एक करे, जो किसी में मतभेद न करे, जो दिलों को तोड़े नहीं, दिलों को जोड़े। ए, तुम हमारे भगवान द्वारिकानाथ को शिक्षा दे रहे हो? मैं आपके भगवान को शिक्षा दूंगा? मैं तो भिक्षा लेता हूं, देता कुछ भी नहीं हूं। हाँ, मेरी झोली में जब कोई भिक्षा डालता है तो मैं उनके दुख दर्द भी ले लेता हूं, ताकि उनका दुख, उनका दर्द दूर कर सकूं। सब बहकावा है। अरे तुम भी एक इंसान हो, सिर्फ एक इंसान, और किसी इंसान के वश में नहीं किसी का दुख, किसी का दर्द अपने पर लेना। तुम्हारी इन झूठी बातों में शिरडी वाले नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। द्वारिकानाथ जी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये पवित्र शिरडी ही मेरा कार्य क्षेत्र है। तात्या, तेल दो मुझे। ये लीजिए भैया। अच्छा, तो तेल और घी की भी भिक्षा लेते हो? भगवान ये कल की सोच रहा है। जब लोगों पर इस पाखंडी का पाखंड खुलेगा तो गांव वाले से मारना शुरू करेंगे, तो मार सहने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। अभी से तेल की मालिश शुरू कर दी है इसने, मार खाने के लिए। तेल से दिए भी जलते हैं श्रीमान, और दिए जलने से रोशनी होती है। रोशनी से अंधेरे मिटते हैं, अहंकार और अज्ञान दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ज्ञान का प्रकाश फैलता है? मुझे तो तुम फैलते नजर आ रहे हो। सबका मालिक एक।